प्रॉपर्टीज की डीलिस्टिंग को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है उसमें शेयर धारकों ने वोटिंग प्रभावित करने का आरोप लगाया है। क्या है इस खबर को लेकर तमाम डिटेल सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं ताज़ा खबर क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी हाँ, ऐसा काफ़ी कम बार होता है कि जो शेयर धारक होते हैं वो खुद आके कंप्लेन कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी ने हमें इन्फ्लुएंस किया है कि एक पर्टिकुलर वोट किया जाए। अब यहाँ पर ये एंटिटी है आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की प्रमोटर है और शेयर होल्डर है मेजॉरिटी। वहाँ पर आरोप ये लगा रहे हैं शेयर होल्डर्स, और कई सारे सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेजेस हैं जहाँ पे बोला गया है कि जो डीलिस्टिंग में वोटिंग होनी थी 26 मार्च तक, वहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने, कई जगह ब्रांच मैनेजर्स ने शेयर धारकों को फ़ोन किए अपने डेटाबेस से और बोला कि आप डीलिस्टिंग के पक्ष में वोट कीजिए। कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी हैं जो भी शेयर किए गए, और ये भी हिदायत दी गई है बैंक ऑफिशियल की तरफ से, आप न सिर्फ वोट कीजिए बल्कि वोट करने के बाद हमें बताइए कि आपने इस पर्टिकुलर वोटिंग में भाग लिया था और असेंट पे क्लिक किया था। तो ये जो शिकायतें हैं वो अलग अलग तरीके से काफ़ी सारे शेयर धारकों ने दर्ज की है, और अब देखना ये होगा कि इस पे रेगुलेटर कोई कार्रवाई करता है कि नहीं, क्योंकि ऑफिशियली इस तरीके के जो नियम हैं कि आप एक पर्टिकुलर एंटिटी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जो कई सारे जानकारों से बात की है वहाँ पर यही पाया गया है कि अनएथिकल प्रैक्टिस ज़रूर हो सकती है, लेकिन इलीगल है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर रेगुलेटर के दखल का इंतजार होगा पूरे मामले को हाथ में लेने के लिए। शुक्रिया अंकुर, फिलहाल आपने तमाम डिटेल्स हमको दी। एक क्विक चेक हमारे एक्सपर्ट से भी। कपिल, आपकी क्या राय है यहाँ पर? किस हद तक आपको लगता है कि अब पूरे मामले की जांच आगे बढ़नी चाहिए अगर रेगुलेटर करता है तो? जी, बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से चार्ट देखता हूँ, तो नो डाउट करंट टाइम में एक अच्छी खासी डिक्लाइनिंग हमें मोमेंटम देखने मिली हुई है। स्टॉक 840 से लेके 710 के लेवल के यहाँ पे आ गया है, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाया हुआ है। लेकिन अभी कोई आइदर साइड डायरेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं देखने मिली हुई है। और जब भी कोई एक इवेंट हमें पता होता है कि दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ द थिंग्स इज गोइंग ऑन, और टेक्निकली भी हमें कुछ एक रेंज बाउंडनेस देखने मिल रहा है, तो थोड़ा-सा हम वेट करेंगे और देखेंगे स्टॉक कौन से साइड में अपना ब्रेकआउट दे रहा है। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 764 के लेवल के यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, और नीचे में 713 के लेवल के यहाँ पे है। तो ये जो रेंज है 15 से मीन्स 30 से 40 पॉइंट की, तो वो कुछ एक इंडिसिसिव जोन मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। आइदर साइड जब भी कुछ प्राइस में ब्रेकआउट आता है, तो उस साइड का हमारा रुख बनेगा।